हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं अभी सुबह जब भी आप लोग देख रहे होंगे, अभी मैं से फ्रेश नहीं हूँ, कुछ भी नहीं किया। अभी मुझे ब्रश वगैरह करना है, ब्रश करूँगी, उसके बाद जाऊँगी किचन में, बच्चों के लिए लंच वगैरह तैयार करूँगी और देखती हूँ क्या बनाऊँ, कुछ डिसाइड नहीं है अभी। और इतनी हो रही है बारिश, पूरी रात होगी बारिश होते होते, और 2-3 दिन से ऐसे ही मौसम हो रहा है। कपड़ों की भी हालत खराब हो रही है, कपड़े भी नहीं सूख पा रहे, पूरे ऐसे पड़े हुए हैं। देखिए कुछ इस पे फैला रखे थे, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश, अभी 6 बज रहे हैं, 6 बजे मैं जगी हूँ, 6 बजे से पहले ही जगी थी, अभी 6 बज रहे हैं। ऐसा मौसम हो रहा है, और कपड़े भी ऐसे गीले देखिए पता कर रहे हैं बाहर पड़े, कल के पड़े हुए हैं। ये कुछ तो मुझे लग रहा बारिश तेज़ पड़ी है, उससे और हो गए हैं ये। मशीन में कपड़े सूख नहीं पा रहे, क्योंकि मशीन में पता नहीं क्या हो गया, मशीन चल ही नहीं रही थी। कल कपड़े धुलते उलते बंद हो गए थे, मशीन हमारी बंद पड़ी है। ऐसे कपड़े सूखे नहीं, ड्रायर में सूख जाते हैं तो मैं पंखा बाहर वाले कमरे में डाल लेती हूँ तो सूख जाते हैं। कल सुबह धोए थे कपड़े, तो मैंने थोड़े से कपड़े बालकनी में, ये सारे इतने सारे कपड़े बालकनी में ही डाल दिए थे, तो निचुड़ गए थे। सूखे तो नहीं थे, निचुड़ गए थे, पानी निकल गया था। फिर मैंने रात को ऐसे फैला दिए थे, पंखा चला दिया था, तो कपड़े सूख गए बढ़िया। अब क्या कर रहे हैं, इसी काम चलाना पड़ रहा है। और बैग भी मैंने बच्चों के धो के डाल दिए थे, जो गंदे हो गए थे काफ़ी। बड़ी मुश्किल से मैंने लोट पंट करके इन पे बड़ा ध्यान दे के मैंने इनको भी सुखाया, क्योंकि बच्चों का स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इस वजह से तो इतने सारे कपड़े तो सूख गए, और वो भी थोड़ा निचुड़ जाएंगे। तो अभी तो नहीं, क्योंकि पूरी रात और कल 2-3 बजे से ही पंखा चल रहा है लगातार। वैसे कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। हम आए थे घर से, तो एसी का ऊपर वाला जो पंखा रहता है ना, जो एग्जिट फैन रहता है, उसका जो ऊपर वाला गर्म हवा देता है, वो उसकी मोटर फूक गई। वॉशिंग मशीन की मोटर फूक गई, वो डलवाई, और कल कपड़े धुलते धुलते वापस से फिर से बंद हो गई। और क्या हो गया था, कई चीज़ें हो गई थी। ये पंखा फूक गया था ये वाला, फिर दूसरा नया लेके आए, बोले चेंज कर लेते हैं, कई बार ख़राब हो गया है, बहुत पुराना था, तो वो उठा दिया। फिर हमने नया वाला हमने ला के अपना लगा दिया। बहुत चीज़ें ख़राब हो गई थी, समझ नहीं आता। कभी कभी एकदम से इतना पैसा लग जाता है ना चीज़ों में, तो कुछ पूछो मत। और ये मांस है, ये रखे हैं, ये तो कब से, ये तो ख़राब ही है, ये तो बहुत टाइम से ख़राब है। कब सही होना ही नहीं, ये होगा नहीं सही, चेंज करना पड़ेगा ये भी। और ये सारे कपड़े सूख गए, और मैं बच्चों के लिए लंच बना लेती हूँ। और अंदर सब सोए पड़े हैं, किसी को मैंने जगाया नहीं है अभी, सब सो रहे हैं। तो मैं चलिए कर लेती हूँ अपना काम, बच्चों के लिए लंच वगैरह तैयार और नाश्ता वगैरह तैयार कर लेती हूँ। फिर उसके बाद चलाती हूँ, इनको तैयार करवाती हूँ। और बनी रहिए आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग पे, देखते हैं आज का दिन मेरा कैसा जाता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ आज के दिन में, फिर मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाया है आज हल्द्वानी आलू और टमाटर की सब्ज़ी, जो काफ़ी टेस्टी लगती है। टमाटर भी डाल लो आप, नींबू भी डाल लो तो थोड़े और ज़्यादा खट्टे हो तो और ज़्यादा टेस्ट लगते हो। मैंने यहाँ पे आलू खाली निकाल लिए हैं, बिना तरी वाले। तो यही मैं अच्छे से उनको मसाले के थोड़ा सा, और टिफ़िन में रखूँगी बच्चों के लिए। पराठे बना लिए हैं, और बस पैक करने की तैयारी है, पैक कर देती हूँ दोनों की लंच। तो यहाँ पे मैंने दोनों के लंच अपना खोल के रख लिए हैं। सब्जी भी बन गई मेरी, और मैं अभी इसी टाइम ही मैं एक साथ ही आटा लगा लेती हूँ, जो भी नाश्ते में पराठे के लिए हो, या फिर बाद में खाने के लिए रोटी वगैरह जैसे दोपहर को बनानी होती है, तो वो मैं भी बना लेती हूँ। बाकी का मैं अभी जितना पराठे बनाने होते हैं हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए बना लेती हूँ, और मैं बाकी का उठा के रख देती हूँ फ्रिज में।
रेज्यूमे। और सब्जी कभी बनाती हूँ कभी नहीं बनाती हूँ। कभी कभार बच्चों की चॉइस से कुछ ना कुछ बनाना रहता है। जैसे कभी मन किया चीले वगैरह बना दी, पुलाव बना दिया, सेवई वगैरह बना दी। तो कुछ वैसी भी चीज़ें रहती हैं तो फिर उनके साथ सब्ज़ी क्या ही बनाऊँगी, तो फिर मैं वही बना लेती हूँ। फिर खाना पीना बाद में बनाती हूँ उस दिन। और जिस दिन बच्चों को सब्ज़ी ले जाने का मन हो तो मैं फिर सुबह ही सब्ज़ी और सारी चीज़ें, मेरा जल्दी काम हो जाता है उस टाइम। तो ज़्यादातर मैं सुबह ही सब्ज़ी बनाना पसंद करती हूँ। सब्ज़ी के साथ बच्चे टिफिन लेके जाते हैं ना, रोटी या पराठा लेके जाते हैं, सब्ज़ी हो साथ में, तो लंच अच्छे से पूरा फिनिश करके आते हैं। पूरा अच्छे से फिनिश कर देते हैं। तो बच्चे लंच फिनिश करके आए तो फिर वैसे ही दिल को सुकून सा मिल जाता है कि चलो बच्चों ने अच्छे से लंच आज खाया, अच्छे से फिनिश किया, तो मेहनत वसूल हो जाती है साथ में, अच्छा लगता है। और यहाँ पे बस मैंने कर दिया लंच पैक बच्चों के लिए। जानवी के लिए मैं एक ही पराठा पैक करती हूँ क्योंकि वो एक ही खाती है। और मैं कभी कर भी दूँगी ना, कभी 1.5 रख दिया या 2 रख दिया तो वो बचा के ले आएगी पेज से, उसको एक ही खाना है, चाहे उसको भूख हो नहीं हो, उसको एक ही खाना है। बनाने के लिए बच्चे चले गए स्कूल और अभी बज रहे हैं 8, सवा 8 बज रहे हैं, बच्चे स्कूल चले गए। अब मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली चाय नहीं पीती। सुबह उठती हूँ कुछ खा पी लेती हूँ, पानी वानी पीती हूँ, पेट भर के केला वेला पड़ा होता है, केला खा लेती हूँ। तो अभी मैंने केला खा लिया था, अभी सुबह सुबह एक केला खा चुकी हूँ। उसके बाद मैं चाय पीऊँ। कुछ खाने के बाद चाय पिए तो नुकसान नहीं करती, इस वजह से कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। तो अब बन रही है मेरी चाय। जब तक ये बनेगी तब तक मुझे करना है अपना एक काम ख़त्म। थोड़े से जो ये कपड़े हैं, इतनी मेहनत करने के बाद जो ये कपड़े सुखा पाई हूँ, बस इनको मुझे घर ही करना है। जो सारे कपड़े बस वैसे ही, ये चड्डी बनियान हैं इन सब के वह यही सब हैं। और बाहर हो रहा है मौसम काफ़ी अच्छा, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है अंदर। और आज मुझे पता है ये बेडशीट भी चेंज करनी है, बेडशीट बहुत गंदी सी हो रही है, इसको भी चेंज करना है। कपड़े सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं और गंदे पे गंदे हुए जा रहे हैं बराबर। कल के भी उतरे पड़े बच्चों के, आज के भी उतरे पड़े बच्चों के। सुखाऊँ कैसे? आज देखते मशीन वाला आ जाएगा, उसको सही कर जाएगा तो ड्रायर वगैरह चल जाएगा, मशीन चालू हो जाएगी तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। ड्रायर में अच्छे से सूख जाते हैं, फिर ज़रा सी देर में पंखे में भी सूख जाते हैं। तो अब मैं कर लेती हूँ कपड़े घर ही फटाफट से। बेडशीट वगैरह चेंज करनी होगी तो चेंज करूँगी, नहीं मैं कभी कभी पानी की कंजूसी होती है, अभी मशीन की कंजूसी। पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ, मशीन कंजूसी कर रही है मेरे साथ। तो मैं चादर को पलट के बिछा दूँ। वैसे ही मैंने अभी 2 ही दिन बिछाई है, मैं चादर ज़्यादा दिन नहीं बिछाती हूँ, 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन ही बिछाती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, खाते पीते भी हैं, बेड पे ही बैठ के कुछ ना कुछ, बिस्तर पे ही काम करना, बिस्तर पे सारा कुछ करना, तो 2-3 दिन ही मुश्किल से मेरी चादर बिछती, ज़्यादा नहीं बिछाती मैं, गंदी हो जाती है। और अभी मुझे लगाना झाड़ू वाड़ू पूरे में, तो मैं कर लेती हूँ सारा कुछ काम। उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, रोटी बनाना बाकी है, तो हस्बैंड जाएंगे तब मैं रोटियाँ वगैरह बना दूँगी, तो खा के चले जाएंगे। क्योंकि अभी वो खाना खा कर ही जाते हैं, बीच बीच में आने का उनका कुछ भरोसा नहीं रहता, ड्यूटी पूरी करके आते हैं शाम को ही तो मैं खाना पीना खिला के ही भेजती हूँ। अब पहले की जैसे कि बीच में नहीं आ पाते तो खा के जाते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ काम ख़त्म। चाय बनती है तो पीऊँगी चाय और साथ में देखूँगी एक मूवी, जो कि मेरी बहुत बेशरम आदत पड़ चुकी है सुबह सुबह बच्चे चले जाते हैं ना, चाय बना लूँगी, 1-2 काम कर लूँगी, तो उसके बाद चाय वगैरह मैं पीती हूँ ना, तो चाय पीने के साथ साथ कुछ ना कुछ कपिल शर्मा शो देख लूँगी या थोड़ी बहुत मूवी, जितनी भी देख पाऊँगी चाय के साथ उतनी मूवी देख लूँगी। फिर बाकी का सारा काम कर लूँगी, गाने सुनते सुनते ही करती हूँ। वैसे मेरे से नहीं होता, मेरा हाथ थक रहा है तो। और अभी कल से हो गया बिग बॉस चालू, तो बिग बॉस मेरा फेवरेट शो रहता, हमेशा फेवरेट शो रहता मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो कल से बिग बॉस शुरू हो गया। अभी बिग बॉस में देखूँगी स्टार्टिंग से, क्योंकि पहला ही एपिसोड है, कल से 24 तारीख से शुरू हुआ है कल से। तो अभी देखेंगे, दोनों साथ में ही बैठ के ही देखेंगे स्टार्टिंग और एंड तक हम लोग साथ में ही देखते हैं, अलग अलग नहीं देखते। उनको उनका भी फेवरेट रहता है, मेरा भी फेवरेट रहता है बिग बॉस, तो हम लोग साथ में ही देखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, आगे बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग पे।
तो अब हम जा रहे थे नहा धो के अपना सारा कुछ काम करके स्कूल स्कूल गए थे बच्चों के, मतलब इसलिए क्योंकि कंप्लेंट थी थोड़ी सी। एक इंग्लिश वाली मैम थी, वो थोड़ी सी लापरवाही कर रही थी। होमवर्क वगैरह मतलब ढंग से नहीं हो रहा था और चेक भी कर दिया था। थोड़ा वो चेंज हो गई थी मैडम, तो उसकी वजह से भेजा ख़राब हो रहा था, तो मैं कंप्लेन करने गई थी मैडम से। और यहाँ पे फिर हमने रास्ते में लौटते टाइम हमने सोचा, मैंने चलो थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं घर के लिए, जो नहीं है वो चीज़ें लेके चलते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे सामान ले लिया थोड़ा थोड़ा, जैसे ऑयल हो गया, चाय की पत्ती हो गई, और कुछ साबुन भी लिए थे नहाने वाले, और ओडोनिल ली थी, मतलब कई चीज़ें ली थी, ऑल आउट वगैरह भी ली थी। और सॉस वगैरह थी नहीं, सॉस नहीं मिला था, जैम भी नहीं मिला था जो को बच्चों को। सो हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ घर पे वापस। स्कूल गई थी, स्कूल से कैंटीन चले गए थे हम लोग। रास्ते में बोले चलो कैंटीन खुल रही, कैंटीन चलते हैं, तो सामान चाहिए, तो मैं चली गई थी फिर कैंटीन, और कैंटीन से लेके आई हूँ मैं क्या क्या सामान, ये देखिए। तो मैं ये सारा सामान लेके आई हूँ। एक तो ये है बिस्किट का पैकेट बटर वाला, और ये नमक का पैकेट है जो पिंक सॉल्ट होता है वो, यही अच्छा रहता है। और दो उन्होंने ली थी, 2 चॉकलेट की पैकेट, एक ये वाली ली थी अलग अलग फ्लेवर में, एक ये वाली ली थी। और मूंग की, और मूंग और मसूर, ये दाल ख़त्म हो रही थी तो एक दाल ले ली। और ये देसी चने, 2 ओडोनिल ली थी हमने। एक ये भी पॉलिश ख़त्म हो रही थी ब्लैक वाली जूतों की, तो ये भी लेके आई बच्चों के लिए। पाउडर नहीं था, पाउडर भी ख़त्म हो गया था, तो ये लेके आया। और इसके साथ ये फ्री आया, और ये भी पता नहीं किसके साथ फ्री आया था, उसने काउंटर पर अलग से लिया था। और एक लिया था हमने कॉलिन, जो कि क्लीनिंग के लिए यूज़ में लेते हैं, था नहीं मेरे पास, तो ये मिल गया था आपकी कैंटीन में, तो ये भी ले लिया। और 2 चीज़ मैंने अपने लिए ली थी खास, एक ये है लोटस की क्रीम, और ये है फेशियल किट। तो ये लोटस वाली मैंने ये ली है, देखती हूँ ट्राई करके, क्योंकि मेरे चेहरे पे काफ़ी हल्की हल्की फुंसियाँ सी निकल आती है ना, तो पहले फेयर लवली लगाती थी, वही चल रही थी, वो मैंने टाइप वगैरह यूज़ किया था, उससे काफ़ी ठीक है। लेकिन फिर मैंने अब ये वाली क्रीम यूज़ करके देखती हूँ, अगर ये अच्छा सूट करेगी तो फिर यही वाली चलेगी। तो ये और ये फेशियल किट ले ली है मैंने, मेरे पास फेशियल किट थी पहले, वो ख़त्म हो गई है, तो अभी लोटस वाली मेरे पास मिल गई थी, तो ये वाली मैंने ले ली है, जो कि लाइटिंग में काफ़ी अच्छी रहती है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा था इसका लोटस का। तो ये वाली ले ली थी मैंने एक। और चाय की पत्ती ख़त्म हो रही थी, तो छोटा वाला ही पैकेट लिया मैंने, क्योंकि मैं अकेली पीती हूँ, चाय की डिमांड सिर्फ घर में हमारी सिर्फ मेरी है, और कोई नहीं पीता, मैं ही पीती हूँ बस। और एक ये ले लिया था इमामी ऑयल, ये था, तो ये ले लिया। और 2 पैकेट ये लिए थे रोस्ट किए हुए मखाने। और एक लिया मैंने ये बैग, ये देखिए आपको बैग दिख रहा होगा, तो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कंपनी का है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। देखिए काफ़ी बड़ा भी है। तो मैं ये बच्चों के लिए स्कूल के लिए है बैग, 2 बैग हैं, जानवी के पास भी है, लड्डू के पास भी है। तो जानवी का जो बैग है वो बहुत काफ़ी छोटा है, तो अभी मैं उसके लिए बड़ा लेके आई हूँ। कभी कभार जैसे कि कॉपी किताब दोनों चीज़ें प्रॉपर जाती हैं, तो फिर बैग छोटा पड़ जाता है, टिफ़िन बाटल वगैरह जो भी है सारी चीज़ें नहीं आ पाती इसमें। और डे बाई डे अलग अलग बुक जाती, कॉपी जाती तो आ भी जाती है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा हो जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दोनों बैग मतलब गंदे हो जाते हैं, तो धोने के लिए डाल देती हूँ, कर देती हूँ, तो नहीं कभी कभार सूख पाते, तो एक बैग एक्स्ट्रा हो जाएगा तो काम आता रहेगा। तो एक ये मैंने बैग ये ले लिया है। और झाड़ू मिल गया था, ये वाला झाड़ू काफ़ी अच्छा चलता है, ये पहले मिला था कैंटीन में, तो मैं लेके आई थी, काफ़ी टाइम तक चला था ये झाड़ू, अच्छा चलता है, तो मैं ये वाला झाड़ू लेके आई थी। और एक मैंने लिया था
ये फ्राई दान मेरे पास बहुत पुराना है, जो मैंने इंदौर में थी स्टार्टिंग में, जब मुझे ज़रूरत पड़ी थी तो मुझे स्टार्टिंग में मैंने ये फेरी वाले जो आते हैं डकेल वाले, उनसे ही मैंने लिया था छोटा सा फ्राईदान। वो छोटा सा था, काफ़ी छोटा है। अब मैंने ये वाला लिया है, बड़ा वाला। ये मैंने ऑनलाइन देखा था तो ऐसे 1000-1200 की कुछ रेंज में दिखा रहा था, लेकिन और नॉन स्टिक है। ये इंडक्शन पे भी काम करेगा, गैस पे भी काम करेगा। तो काफ़ी हैवी, वजन बहुत है इसमें, बहुत भारी है। तो एक ये मैंने ले लिया था, ये टेंटिंग में सही मिल गया था। तो एक ये हो गया। और ये ली थी मैंने ये पानी की बॉटल जानवी के लिए, क्योंकि जानवी की जो पानी की बॉटल है ना, वो बहुत मतलब ऐसी है, जो खोल के वैसे पीते हैं ना, ऐसे खोल के जो पाइप वाली जो होती है वो वाली है, उसमें गंदगी वगैरह इतनी हो जाती है ना, तो फिर वो साफ़ नहीं होती अच्छे से। तो फिर मैंने, जब बड़े भी हो रहे हैं बच्चे, तो मैंने फिर वो वाली हटा दी, उनकी चेंज कर देती हूँ। तो अभी ये वाली बॉटल लेके आई हूँ, अंदर से स्टील की, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अंदर से पूरा स्टील का है और बाहर मतलब हैवी प्लास्टिक का वो लगा हुआ है कवर इस पर, और ये पूरा स्टील का है, काफ़ी अच्छा है। तो एक बॉटल मैंने ये ले ली थी। ऐसी मुझे लड्डू के लिए भी लेनी है, लड्डू की है, उसकी भी नहीं है, उसके मामा ने दिलाई थी, पर वो अंदर प्लास्टिक की है। ठंडे पानी के लिए तो ठीक है, थोड़ा मतलब जैसे नॉर्मल है। कभी कभी ठंड में हम थोड़ा सा गुनगुना करके रख देते, बच्चों की तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, तो हल्का गुनगुना पानी करके रख देंगे बॉटल में, तो प्लास्टिक की सही नहीं है। और इसमें अगर हम रख देंगे ना, इसमें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वजह से ये दोनों ठंडे पानी के लिए भी अच्छी है और गर्म पानी के लिए भी अच्छी है। तो एक बॉटल और मुझे लेके आनी है ऐसी, अभी तो नहीं लेके आ रही, ठंडे स्टार्ट हो जाएंगे तो वो अच्छे से कड़ाके की पड़ेगी तब ले लूँगी। अभी तो फ़िलहाल उसके पास है। तो मैं बस यही सब सामान लेके आई थी, और बाकी तो कुछ भी नहीं, कुछ यही चाहिए था यही लेके आई। 1-2 चीज़ें नहीं मिली थी, जैसे चीनी नहीं मिली थी और सॉस नहीं मिला था। सॉस भी काफ़ी दिन से ख़त्म हो गया, बच्चे मांगते हैं, तो सॉस भी नहीं था, सॉस ख़त्म हो गया था। तो यही कुछ मिला था सामान, तो यही ले आए थे। फिर बोले सॉस वगैरह और चीनी वगैरह वो हम बाहर से ले लेंगे, अभी रहने देते हैं। तो चलिए, बने रही हमारे साथ हमारे ब्लॉग पे, आगे मिलते हैं। अभी बच्चों का टाइम हो रहा है, 1 बजने वाला है, और फिर 1:30 बजे मैं जाऊँ, 1:30 बजे नहीं, 1:15 बजे जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए। फिर मिलती है, ठीक है। सो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, और बच्चों का हो गया टाइम, सिर्फ 5 मिनट बची हुई। मैं लगाती पहले गेट वेट, तो गेट लगाना बहुत ज़रूरी है, दिन हो चाहे रात हो। आजकल चोरियाँ बहुत हो रही हैं अफवाहों में, वैसे तो पता नहीं, अफवाहों में बहुत हो रही हैं। अभी यार ताला ये है, चाबी ये रही। लॉक लगा के निकलते हैं हम, टाइम हो गया भाई ज़्यादा। हाय, सुस्ती आ रही है अभी भी? सुस्ती आ रही है? अभी भी सुस्ती आ रही है? सोने का मन हो रहा है? वो है नहीं तुम्हारे पास? रखा तो लेके नहीं आए थे, नया दिलवाया था पिछली बार, इसका तो रखा है, तुम्हें नया दिलवाया था ना। अच्छा, देखना घर पे चल के निकाल लूँगी। हेलो दोस्तों, तो मैंने अभी खाना पका दिया है किचन में, और मैंने कुछ नहीं बनाया, मसाला पराठे बनाए हैं, थोड़ी सी सब्ज़ी रखी थी, थोड़ी सी मिर्च फ्राई करी है, बस, और कुछ नहीं बनाया। और मैंने पूरा किचन भी साफ़ कर लिया। ये मेरी छोटी सी दलिया, यहाँ पे स्टील वाली जो दलिया रखी रहती थी ना, उसको मैंने हटा दिया, वो टूट भी गई है साइड में से, तो मैंने उसको हटा भी दिया। और वो बड़ी भी काफ़ी थी, और हमारी किचन इसलिए इतनी छोटी सी है, उसके हिसाब से वो बड़ी भी बहुत थी और टूट भी गई थी वो साइड से, तो मैंने उसको हटा दिया। अब मैं ज़रा से बर्तन होते हैं, थोड़े थोड़े ही निकलते हैं, तो तुरंत के तुरंत धो के मैं इसमें रख देती हूँ, नीचे चले जाते हैं, फिर लगा देती हूँ मैं स्टैंड पे। और बस
आर स्टार्ट कर दिया पानी भरने के लिए। ये भी कैंपर भर के रख दिया पूरा। और मेरा हो गया काम से खाना खाना बाकी रह गया, अभी खाएंगे सभी लोग। और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, इनके पेपर हैं दोनों के कल, इसलिए पढ़ाई चल रही लोगों की। और मैंने भी अभी सर ट्यूशन पढ़ाने आई थी, मैंने भी अभी जाने का पूरा काम किया। काम आधा अधूरा मतलब था तो वो खाएगी। और स्कूल में गए थे आज हम, मैं वो बताती हूँ मैं किस लिए गई थी स्कूल, क्योंकि पिछली बार जो मैडम थी बच्चों की वो अब बढ़िया थी, अच्छी थी, अच्छा मतलब कोर्स करा रही थी बच्चों का। इस बार टीचर चेंज कर दी है, तो वो लापरवाही कर रही थी बच्चों कोर्स को लेके। कोर्स पूरा नहीं करवा रही थी और आधा अधूरा करवा रही थी चैप्टर, वो चेक भी कर रही थी साथ में। तो इस वजह से फिर मैं प्रिंसिपल मैम के पास गई थी आज, उन्होंने कंप्लेन वगैरह करी थी जाके। हम दोनों लोग गए थे हस्बैंड वाइफ, जाके बोला तो कुछ जो काम था वो कुछ इसकी भी कमी रहती है, ये कॉपियाँ ख़राब कर दी थी इसमें, छोटी छोटी डायरी के चक्कर में ना पूरी इतनी कॉपी ख़राब कर दी। 3 सब्जेक्ट की, EVS की, इंग्लिश की और हिंदी का पूरा मैंने किया है, मैंने काम इसका पूरा लिखा, आज भी लिखा था मैंने। अभी सब ट्यूशन पढ़ा रहे थे, कल का पेपर है इंग्लिश का मैंने इधर बैठ के काम किया, उधर सर पढ़ा रहे थे, बोले जब तक मैं याद करवा देता हूँ कुछ जब तक आप देखो। तो मैंने पूरा उसका तुरंत की तुरंत मैंने काम ख़त्म करा। ये भी कम नहीं, ये भी दिमाग मेरा ऐसा दही करे रहती है ना, कहीं कुछ ख़राब करती रहती है अपना। तो बस अब हम जाते थोड़ी देर छत पे टहल के आएंगे, अब ये पढ़ा देंगे। बाकी का दिन में मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था, इनका कल का पेपर है तो इसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल थोड़ी सी भी लापरवाही चलती नहीं बच्चों को लेके, बहुत ध्यान देना पड़ता है। और ज़रा सी भी लापरवाही अगर हमसे हो भी जाती है ना तो स्कूल में ये नहीं कि हम ही कंप्लेंट करने जाते, स्कूल वाले भी हमसे कंप्लेंट करते कि आप लोग लापरवाही कर रहे हो। तो लापरवाही जब तक छुट्टा नहीं करवाना हो तो फिर गुड पेरेंट्स बनो, बैड मत बनो। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है बच्चों की, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ तक हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो जानवी के तो पूरा कंप्लीट हो गया आध घंटे का, क्योंकि वो उसका दिमाग इतना है हाई कि वो ज़रा सी देर में इतना कुछ याद कर लेती है। मैं कुछ तारीफ करती हूँ कि इतनी जल्दी याद कैसे कर लेती है, उसका दिमाग कैसे चलता है। और लड्डू का थोड़ा बहुत बच्चा है, एक चैप्टर बीच का बच्चा हुआ है जो छूट गया, वो नहीं हो पाया था, तो बस उसी की तैयारी करा रहे, बाकी उसको भी पूरा याद है। फिर डे बाई डे लगातार पढ़ेंगे पेपर, तो इस वजह से बच्चों का थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा अभी 4-6 दिन पढ़ाई का। और मेरा भी मतलब कचरा होने वाला है हर चीज़ का। मेरा दिमाग है ना बिल्कुल, ये समझ लो मेरे दिमाग का पचीता हो जाता है। घर का काम करो, ये करो वो करो, फिर इनकी पढ़ाई वढ़ाई देंगे, दिमाग खराब। दिन क्या करें, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बच्चों का कोर्स बेकार हो जाएगा, भविष्य खराब हो जाएगा तो वो नहीं करना है ना बच्चों के साथ। बच्चों पे ध्यान देना है, रेगुलरली प्रॉपरली ध्यान देना बच्चों की पढ़ाई पे। पहले सबसे आगे हमारे लिए बच्चों की सच्चाई आती है, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दो, उसके बाद किसी और चीज़ पे ध्यान दो। तो आज सब लोग आप लोगों को मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते ना। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।